हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप लोगों का इंजीनियर 707 BU के इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और छोटा सा कमेंट में थैंक्स लिख देना। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, ठीक है, तो कॉल मत कीजिएगा, बस टेक्स्ट कर दीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप लिख दीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ भी आप ज्वाइन करके लिख दीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है। तो बाकी मोम का कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल से परसों तक वो भी हम अपलोड कर दूँ, ठीक है। क्योंकि उसका PDF जो था वो अभी है नहीं मेरे पास, तो उसका PIQ अपलोड नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट किए थे कल, उसका फर्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और PDF जो है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। पासवर्ड उसवर्ड का झंझट था वो हम हटा दिए, तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करना, आराम से लिखना। इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए, क्वेश्चन नंबर 2। धीरे धीरे हम करके सारा का सारा PIQ एग्जाम से पहले तक कोशिश करेंगे अपलोड कर देंगे। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिले, कम से कम प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो देखो, बोल रहा है कि डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स आप क्या समझते हैं, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रीफ द फैक्टर्स कंसिडर इन एस्टिमेटिंग डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। सबसे पहले आपको बताना है डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स आप क्या समझते हो, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंसीडर किए जाते हैं इसको डिजाइन करने में। तो देखो क्या होता है डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, काफ़ी आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले समझो वाटर सप्लाई स्कीम क्या होगा। जैसे घर में हमको पानी आता है, तो पानी कहाँ से आता है, वाटर सप्लाई स्कीम से हमारे घर में पानी आता है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो वाटर सप्लाई स्कीम जो बना होगा उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, ठीक है। जैसे इनटेक होगा, ट्रीटमेंट यूनिट होगा, PST होगा, SST होगा, फिल्ट्रेशन होगा, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। और उस कंपोनेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जितने दिन तक वाटर सप्लाई स्कीम को हम लोग डिज़ाइन करते हैं उतना दिन तक कम से कम सारा का सारा कंपोनेंट मेरा वर्क करे, ठीक है। उसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन पीरियड। तो देखिए क्या होता है द फ्यूचर पीरियड बोले तो जैसे जितना दिन तक हम डिजाइन जितना दिन के लिए डिजाइन किए हैं वाटर सप्लाई स्कीम को, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर पीरियड। और द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच अ प्रोविजन इज मेड इन डिजाइनिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम इज नोन एज डिजाइन पीरियड। जो अभी हम बताए वही चीज़ लिखा हुआ है, जितने भी कंपोनेंट हैं वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत वो सारे कंपोनेंट फ्यूचर पीरियड तक चले कम से कम, उस पीरियड को हम लोग बोलेंगे डिजाइन पीरियड। तो मोटामोटी समझ गए होंगे डिजाइन पीरियड क्या, वाटर सप्लाई स्कीम है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उस सारा कंपोनेंट डिजाइन फ्यूचर पीरियड तक चले, जितना दिन तक हम उसको जितना दिन तक हम वाटर सप्लाई स्कीम को बनाएं कम से कम उतना दिन तक चले विदाउट एनी मेंटेनेंस, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाटर सप्लाई स्कीम, डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक है। देखो कम से कम लैंग्वेज पे आपको पकड़ हो जाएगा ना, आप खुद से लिख के एग्जाम में आ जाओगे। इट शुड बी नाइदर बी लॉन्ग और नाइदर बी टू शॉर्ट। जैसे वाटर सप्लाई स्कीम हम जो बनाते हैं वो ज़्यादा दिन तक लिए भी ना हो और बहुत छोटा दिन तक लिए ना हो, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत सारा रुपया आता है एक बार में, ठीक है। 30 से 40 साल तक हम लोग इसको लगभग बनाते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोग ये एग्जाम में आ गया तो ये परिभाषा लिख देना, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बना देना, ठीक है। देखो डायग्राम में हम क्या किए, सबसे पहले सोर्स क्या होगा, जहाँ से हम लोग पानी को लेंगे। वो सोर्स ऐसा सोर्स बनाएंगे जहाँ पे पानी हम लोग जैसे 30 से 40 साल के लिए बनाते हैं वाटर सप्लाई स्कीम, कम से कम उतना दिन तक पानी उसमें अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये जगह सोर्स, ये है मेरा इनटेक। जैसे सोर्स है, सोर्स से पानी लेंगे तो कहीं तो उसको स्टोर करेंगे, जहाँ पे पानी को स्टोर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनटेक। अब यहाँ पे पानी स्टोर हो गया, अब मेन पाइप के द्वारा पानी गया कहाँ में, ट्रीटमेंट यूनिट में। अब यहाँ पे हम लोग पानी को ट्रीट कर लेंगे। देखो ट्रीटमेंट यूनिट में हम लोग इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिए। पहला PST प्राइमरी सेडिमेंटेशन टेक, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टेक, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। ये क्या होता है उतना आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये फिगर आप एग्जाम में बना के आ जाना। उसके बाद यहाँ पे पानी ट्रीटमेंट हो जाता है, ये होता है यहाँ पे वाटर सॉफ्टनिंग, यहाँ पे वाटर सॉफ्ट किया जाता है। उसके बाद
एलिवेटेड रिजर्वायर में हम लोग पानी डाल देते हैं, उसके बाद पंप के सहारे डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम में आ जाता है, उसके बाद पानी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बस इतना चीज़ आप लोग बना देना। वाटर सप्लाई स्कीम क्या होता है ये बना देना, और छोटा सा एक डायग्राम बना देना, आपको फुल नंबर लेके दे देगा। तो पहला पार्ट इसका समाप्त हो गया। अब फैक्टर्स क्या चीज़, कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं एस्टिमेटिंग ऑफ डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। देखो यहाँ है, हेयर आर द फैक्टर्स कंसीडर इन एस्टिमेटिंग द डिजाइन पीरियड ऑफ ए वाटर सप्लाई स्कीम। सबसे पहला है मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ आप पढ़े होंगे, 3-4 तरीके से निकालते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको कंसीडर करते हैं। जैसे आज मतलब आज से 10 साल बाद क्या होगा जनसंख्या, 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं किसको, वाटर सप्लाई स्कीम में को। तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर एस्टिमेटिंग द डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। तो देखो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स आर एनालाइज टू डिटरमाइन फ्यूचर वाटर डिमांड। ठीक है, आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, कम से कम पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो क्या किए हम लोग, देखो ऐसे करके आप डायग्राम जब एग्जाम में बना दोगे ना तो एग्जामिनर को देखने में भी अच्छा लगेगा और वो नंबर आपको भी लिख देगा। जैसे फैक्टर क्या क्या कंसीडर करते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, वाटर डिमांड पैटर्न हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गया, वाटर सोर्स अवेलेबिलिटी हो गया। ये आप लोग याद कर लेना या फिर हाथ में लिख के चल जाना। ठीक है, ऐसे वीडियो में नहीं बोलना चाहिए। ये हो गया मेरा फैक्टर कंसीडर, ये सब करते हैं। थोड़ा थोड़ा बारीक में सबसे अपना मन से भी लिख सकते हो। जब पॉइंट आपको याद रहेगा तो एग्जाम में जाकर थोड़ा थोड़ा अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे हम 1-2 लिख दिए। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। जैसे देखो अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ अर्बनाइजेशन में इम्पैक्ट वाटर डिमांड इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट इवॉल्विंग नीड। जैसे को ये छोड़ो, मतलब थोड़ा हार्ड लैंग्वेज लिखा गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स मतलब जैसे देखो कोई भी अर्बन में एरिया है वो कैसे कैसे पानी को यूटिलाइज करता, जैसे पर डे के हिसाब से 10 साल में मतलब 2 महीना में कितना किया, 4 महीना में क्या किया, 6 महीना में क्या, एक पैटर्न बन जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन कर लेंगे किसको, वाटर सप्लाई स्कीम को। ठीक है, वो डिपेंड करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ पर। आज का क्या पॉपुलेशन है, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, उसके हिसाब से हम लोग अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स के हिसाब से फैक्टर, मतलब अर्बनाइजेशन ट्रेंड भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन को वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने में। फिर उसी तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फिर क्लाइमेट चेंज क्या होगा, ठंडा में थोड़ा कम पानी यूज होगा, गर्मी में थोड़ा ज़्यादा पानी यूज होगा। तो ये सब इतने सारे फैक्टर थे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ना, आसानी से आप लोग समझ में आ जाएगा। बशर्ते ये वाला जो डायग्राम है वो आप एग्जाम में बनाकर जरूर आना। ठीक है, तो 2 का ए यहीं पे समाप्त हो गया। देखो 2 का बी जो है, 2 का बी ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं पाया। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे टीचर से पूछ के आपको कल से परसों तक में करा दें। ठीक है, तो उतना मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं था, फिर भी हम ये नहीं चाहते कि आप लोगों को गलत बता दें। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये भी काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, आप लोग कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, केवल 5 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो बोल रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BOD एंड COD, कैलकुलेट 2 डे 30 डिग्री सेल्सियस BOD ऑफ सीवेज सैंपल हुज 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस BOD 110 मिलीग्राम पर लीटर, KD दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.1। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है ये क्वेश्चन डेट 2 आपके एग्जाम में रिपीट कर जाए। ठीक, देखो डिफरेंस बिटवीन BOD और COD 5-6 डिफरेंस लिख दिए, और आपको इससे ज़्यादा याद होगा तो आप लोग एग्जाम में लिख के आ जाना। ठीक है, देखो आप ऐसे ही बनाना है, एक तरफ लिखना BOD, एक तरफ लिखना COD। देखो BOD स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, B से बायोलॉजिकल, O से ऑक्सीजन, D से डिमांड। COD स्टैंड्स फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये लिख देना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो BOD क्या था, B से देखो बायोलॉजिकल, O से ऑक्सीजन, D से डिमांड। ठीक है, देखो
कोई पानी है तो पानी में क्या होगा, और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उसी को हम लोग बोलते हैं बीओडी। देखो, बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। COD क्या, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, इसमें क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, देखो बीओडी क्या है, स्लो मेथड है, और COD क्या है, फास्ट मेथड है। अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो देखो, कम से कम ये बीओडी निकालने के लिए कम से कम ये 5 दिन का समय लेता है, और ये कुछ ही दिनों में डिटरमाइन करके दे देता है। ये लोअर टेम्परेचर पर परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको हम लोग हायर टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं। तो मोटा मोटी ये आप समझ गए होंगे बीओडी और COD में डिफरेंस। और अब देखिए, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सबसे बोल रहा है देखो क्या दिया, कैलकुलेट 2 डे 30 डिग्री सेल्सियस बीओडी ऑफ सीवेज सैंपल। हमको कैलकुलेट करना है। दिया क्या है, 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस 110 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, एज्यूम करने के लिए बोल रहा है KD 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना, 0.1। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले बनाते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था। देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ था सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके एग्जाम में ही सेम टू सेम आपके एग्जाम में रिपीट कर जाए। थोड़ा सा साथ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखो BOD दिया हुआ था कितने दिन का, 5 दिन का दिया हुआ था। ये जो नीचे लिखे हैं ये डे है, 5 डे। ठीक है, और ये दिया हुआ है मेरा 110 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अगर आपको वीडियो स्लो लगे ना तो आप लोग क्या करना, 2x या फिर 1.5x पे देख लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था K20, कितना दिया हुआ था, 0.1। इसका यूनिट होता है डे इनवर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था बट आप लोग को पता होगा। ठीक है, और इतना चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहा था, और टेम्परेचर इसका था कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। देखो, सबसे पहले आपको जो जो गिवन डाटा एग्जाम में दिया हुआ रहता है उसको लिख लेना। देखो, हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन, हमसे पूछा था बीओडी 2 दिन का क्या होगा। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, एट 30 डिग्री टेम्परेचर। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था और ये दिया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले देखो बीओडी का फॉर्मूला होता है L0 1 माइनस e⁻ - k इंटू टी। L0 को बोलते हैं अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी। ठीक है, देखो बीओडी कितने दिन का दिया हुआ था, 5 दिन का दिया हुआ था। 5 दिन का बीओडी कितना है, 110 है ना, तो बीओडी 5 दिन का 110 बराबर L0 1 माइनस e⁻ k का मान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे बीओडी 5 दिन का 110 दिया हुआ था। ठीक है, ये बार बार ब्लर क्यों हो जा रहा, और k का मान कितना है, 0.1, और टाइम कितना था, 5 डे, ये 5 कर दीजिए। यहाँ से L0 का वैल्यू निकालिए आप लोग पहले। L0 हो जाएगा 110/1 माइनस e⁻ -0.1 गुना 5। ठीक है, आप लोग एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले L0 का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, 110 लिख दिए, बट्टा देखो 1 लिखे, माइनस देखो ई जो होता है बहुत बच्चा को निकालने के लिए नहीं आता, तो ई लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा, आप लोग को दिख रहा होगा उसको लिखेंगे अल्फ़ा। उसके बाद देखो ये वाला बटन क्लिक करेंगे, ये वाला किए तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर पावर में जाएंगे, कितना है पावर, पावर है मेरा -0.1। ठीक है, और गुना 5 और ये बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 279.56 मिलीग्राम पर लीटर। ये आ गया। ओके, देखो ये आ गया L0। ठीक है,
अब क्या करेंगे, BOD का फॉर्मूला क्या था, L0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। देखो L0 हमको पता चल गया, L0 यहाँ से पुट कर देंगे और 1 ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। टी कितना है, 2 दिन। देखो 1 माइनस ई टू पावर माइनस के टी, टी की जगह पे हम कितना ले लेंगे, 2 दिन। हमको निकालना है कितना, के दिया हुआ था 20 डिग्री सेल्सियस पे, बट हमको यहाँ पे लेना है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले हमको K30 निकालना पड़ेगा। K30 इसका फॉर्मूला होता है K20 1.047 T माइनस 20, ये इसका फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लेना। देखो K20 आपको एग्जाम में दिया हुआ था क्वेश्चन में 0.1, तो यहाँ पे 0.1 लिखिएगा। 1.047 T कितना है, T लेंगे ये 30 माइनस 20। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको निकल के आएगा, देखिए 0.1 गुना 1.047, इसका पावर कितना 10, 0.148 पर डे। सारा का सारा चीज़ आपको निकल गया। अब हमको पूछ रहा था कितना, BOD 2 दिन का, तो L0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। L0 कितना निकला था, L0 देखो 279.56, 279.56, 1 माइनस ई टू पावर माइनस के कितना निकला है 0.158, और टाइम कितना है 2 डे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस साइड 75.74 मिलीग्राम पर लीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 279.56 गुना 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.158 गुना 2, ओके। तो ये आ जाएगा, इतना ही है 75.74 मिलीग्राम पर लीटर। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और छोटा सा कमेंट में थैंक यू आप लोग ज़रूर लिख देना।